जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आतंकवाद पर जीरो टेरर प्लान पर काम करने के निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को कुचले, आतंकियों की मदद करने वालों को भी ना बख्शें, ऐसी कार्रवाई करें जो मिसाल बने। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सभी एजेंसियां मिशन मोड पर कार्रवाई करें, संवेदनशील जगहों की पहचान कर सुरक्षा पर ध्यान दें। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी अमित शाह का फोकस, यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर भी अतिरिक्त बलों की तैनाती करने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह से मिली मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके, राज्य में शांति व्यवस्था को लेकर की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक, आगामी संसद सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। ईवीएम पर एलॉन मस्क के बयान पर भड़के पूर्व आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, कहा भारत की ईवीएम सुरक्षित बनाना सीख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच करने की इजाजत नहीं, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी। क्या राहुल रायबरेली में मिली जीत को अपनी नहीं मानते? ईवीएम पर सवाल उठाने पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा सवाल। ईवीएम से छेड़छाड़ होती तो कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, तीसरी बार सत्ता से दूर रहने पर ईवीएम पर भ्रम फैला रहे राहुल। शिवसेना नेता संजय निरुपम राहुल पर भड़के, का गलत खबर को प्रमोट कर देश को भ्रमित कर रहे। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बयान, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलें की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया एक्सपोज, एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में सफाई का, ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही, ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, काउंटिंग में गड़बड़ी गंभीर मामला, चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग, गोरखपुर मंडल के सांसद और विधायक से की मुलाकात। देश बचाने के लिए आरएसएस को निभाना होगा रोल, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान। भोपाल पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत, निकाला रोड शो। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर राजनीतिक खींचतान, कांग्रेस नेता तारिक अनवर की मांग, विपक्ष को मिलना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का बयान, हरियाणा में कांग्रेस ने जीती 5 सीटें, विधानसभा चुनावों में पार्टी को होगा फायदा। राष्ट्रपति मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी साथ थे। नीट विवाद पर भड़के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, अगर परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो पीएम का चुप रहना ठीक नहीं। कपिल सिब्बल की केंद्र सरकार से मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट मामले की जांच हो। असम सचिवालय भारत का पहला नेट जीरो सिविल सचिवालय बना, हर महीने 30 लाख रुपए की होगी बचत। कोर्ट के आदेश के बाद राजभवन पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, हिंसा प्रभावित लोगों के साथ गवर्नर से की मुलाकात। गवर्नर सीवी बोस ने पुलिस के मिलने से रोकने पर जताई नाराजगी, कहा राजभवन के दरवाजे सीएम के लिए बंद। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का गंभीर आरोप, पानी की पाइपलाइन तोड़ने की हो रही है साजिश। आतिशी के आरोप पर भड़के केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, आपने ही तोड़े पाइप ताकि टैंकर माफियाओं को मिल सके फ्री पानी। दिल्ली के छतरपुर में पानी की किल्लत को लेकर फूटा महिलाओं का उत्साह, जल बोर्ड के दफ्तर में की तोड़फोड़। दिल्ली के द्वारका में पानी भरने को लेकर विवाद, 3 लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान पर 2 केस दर्ज किए। जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बोले बीजेपी नेता रमेश बिदुड़ी, जब लोग गुस्से में होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। केम जोन अग्निकांड में 2 नगर निगम कर्मी गिरफ्तार, राजकोट पुलिस का खुलासा, सबूत नष्ट करने के लिए बनाई जाली दस्तावेज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन, संसद भवन परिसर में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में पाइपलाइनों को पुलिस ने निरीक्षण किया, आतिशी ने कमिश्नर को लिखा था लेटर। भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र के नासिक में गहराया जल संकट, कुओं से पानी लाने के लिए मजबूर हुई महिलाएं। ऋषिकेश एम्स पहुंचे सीएम योगी, रुद्रप्रयाग दुर्घटना में घायल लोगों का जाना हालचाल। तेलंगाना में पशु तस्करी मामले में झड़प को लेकर कार्रवाई, 3 बीजेपी नेता समेत 10 लोग अरेस्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बयान, पीएम मोदी का महिलाओं और युवाओं पर फोकस है। हरियाणा के झज्जर में एक प्राइवेट अस्पताल में आग, दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। लखनऊ में भवानी लोहा कारखाने में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ओडिशा सीएम मोहन मांझी ने कई संगठन के लोगों से की मुलाकात, का 24 साल बाद बदली सरकार, कार्यशैली भी बदलेगी। सीएम हेमंता ने गुवाहाटी में निर्माण कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। गुजरात के द्वारका में समुद्र तट की ड्रोन से निगरानी, ड्रग रैकेट पकड़ने के लिए पुलिस का एक्शन। द्वारका के डिप्टी एसपी सागर राठौड़ का बयान, 7 से 15 जून के बीच 115 ड्रग्स के पैकेट बरामद किए। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज स्कूल में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का रेलवे अधिकारियों ने किया इंस्पेक्शन, सबसे ऊंचे रेल पुल पर जल्द शुरू होंगी सेवाएं। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी आग, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। कल बंद रहेगा शेयर बाजार, बकरीद की वजह से रहेगी छुट्टी। पेटीएम का मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदेगा जोमैटो, 1500 करोड़ रुपए में होगी डील।